शिमला के अंदर जो सफाई कर्मचारी है, सुबह 4 बजे ये अपना कार्य प्रदेश के जो है शहर के अलग अलग वार्ड्स में शुरू कर देते हैं और 7 बजे तक 8 बजे तक उसका कार्य ये चलता है और शाम को भी ये कार्य जो है अलग अलग वार्ड्स के अंदर करते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से इनकी कई मांगे थी जो पेंडिंग थी। 350 आउटसोर्स कर्मचारी जो उसमें लगे हुए थे उनको हमने सैप सोसाइटी में जो है विलय करने का निर्णय उनको लिया गया है। तो इससे डायरेक्ट उनको बेनिफिट जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। जो कॉस्ट इंडेक्स के ऊपर होती है, महंगाई के ऊपर होती है, उसके बेनिफिट्स इनको भी उसी तर्ज के ऊपर दिए जाएंगे। ये भी आज की बैठक में निर्णय लिया गया है। और साथ ही अगर किसी की इसमें दुर्घटना हो जाती है, जो है वो सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनको 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन जो है वो दिया जाएगा। वर्दी भी हम साल में 2 बारी देंगे और जो इनका जीवन बीमा है, स्वास्थ्य व मृत्यु बीमा जो है वो करवाया जाएगा और उसका वैल्यू जो है 30 लाख रुपए तक उसको रखने का निर्णय किया गया है। बर्फ़ का मौसम हो, -डिग्री हो, उसमें भी ये सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर हर घर में, और आप जानते हैं शिमला की पहाड़ियाँ हैं तो बड़ा मुश्किल और कठिन कार्य है। तो इसलिए हमने इन सब मांगों के ऊपर जो है वो आज निर्णय लिया है। जो है 2000 रुपये का बोनस आज हमारी काफ़ी लंबे समय बाद, करीबन 9 साल बाद, शिमला की जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो हमारा सैप सोसाइटी है शिमला के अंदर, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम मीटिंग आज यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें हमारे जितने भी कर्मचारी शिमला के अंदर जो सफाई कर्मचारी है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शहर में सभी वार्ड्स में अदा करते हैं, उनके जो है बहुत से मसले काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग चल रहे थे। तो हमने करीबन 9 साल बाद इस बैठक का आयोजन जो है वो आज यहाँ पे किया गया और कई निर्णय जो है वो उनके बेनिफिट के लिए गए हैं। पहली बात तो हम इस चीज़ को स्वीकारते हैं क्योंकि जो सैप सोसाइटी है वो हमारी रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंतर्गत बनी है और एक किस्म से एक ऑटोनमस बॉडी है जो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल के ऊपर कार्य करती है, जिनका उनका अपना कलेक्शन है, अपने खर्चे हैं। मगर उसमें हमेशा से ये देखा गया, अभी जो पिछले कई वित्तीय वर्षों का जो ब्यौरा यहाँ पे रखा गया, कि उसमें एमसी की ओर से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से जो डेफिसिट है वो जो है वो कॉरपोरेशन की ओर से उसमें दिया जाता है। और क्योंकि ये शहर में हमारा सभी जो कचरा है, चाहे वो वेट वेस्ट है, चाहे वो ड्राई वेस्ट है, उसको उठाने का कार्य करते हैं और एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में करते हैं। सुबह 4 बजे ये अपना कार्य प्रदेश के जो है शहर के अलग अलग वार्ड्स में शुरू कर देते हैं और 7 बजे तक 8 बजे तक उसका कार्य ये चलता है और शाम को भी ये कार्य जो है अलग अलग वार्ड्स के अंदर करते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से इनकी कई मांगे थी जो पेंडिंग थी, तो उसको आज हमने जो है क्रम वाइज हर निर्णय को सुना है और जो हमारे प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें बेस्ट पॉसिबल तरीके से उनको आगे ले जाने का हमने प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो हमने जो है वो जो हमारे करीबन 350 आउटसोर्स कर्मचारी जो उसमें लगे हुए थे उनको हमने सैप सोसाइटी में जो है विलय करने का निर्णय उनको लिया गया है। तो इससे डायरेक्ट उनको बेनिफिट जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। इसके साथ जो हमारा इनकी वैसे मांग थी कि करीबन 10% का वृद्धि इनके वेतन में होनी चाहिए, मगर उसमें जो है हमने वित्तीय विभाग से चर्चा करी है और ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारा डियरनेस अलाउंस की वृद्धि होती है, जो सभी कर्मचारियों की प्रदेश के अंदर होती है, उसी की तुलना पे, उसी की तहत पे, उसी के साथ इनको जोड़ दिया जाएगा। जब भी डीए की एनहांसमेंट प्रदेश के अंदर होगी, जो हमारे कॉस्ट आपके जो कॉस्ट इंडेक्स के ऊपर होती है, महंगाई के ऊपर होती है, उसके बेनिफिट्स इनको भी उसी तर्ज के ऊपर दिए जाएंगे। ये भी आज की बैठक में निर्णय लिया गया है। और साथ ही अगर किसी की इसमें दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनको 2 लाख रुपए जो है वो सेवा के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही साथ
सभी को जो है हर वार्ड में चेंजिंग रूम्स भी बनवाए जाएंगे। सैनिटेशन वर्कर्स का कूड़ा जो है वो शुल्क माफ उनके लिए किया जाएगा, जो चार्जेस सबको लगते हैं वो उनको नहीं लगेंगे। और वैसे ही इनके लिए जो है वर्दी भी हम साल में 2 बारी देंगे। और जो इनका जीवन बीमा है, स्वास्थ्य व मृत्यु बीमा जो है वो करवाया जाएगा और उसका वैल्यू जो है 30 लाख रुपए तक उसको रखने का निर्णय किया गया है, ताकि उसमें अगर किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई मेडिकल या मृत्यु होती है तो ये कॉम्पनसेशन उनको जो है वो इंश्योरेंस के माध्यम से इन कर्मचारियों को मिलेगा। ये भी हमने निर्णय लिया है। और जो है 2,000 रुपए का बोनस, वैसे तो ये दिवाली के अवसर पर दिया जाता है, तो पहले ये 1,500 रुपए था, उसमें 500 रुपए की वृद्धि करके इसको 2,000 रुपए जो है वो प्रति साल जो है वो दिया जाएगा, ताकि इससे भी एक इंसेंटिव हमारे जो है इन कर्मचारियों को मिले। जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, बहुत जगहों में इनका एक्सट्रीम वेदर में कार्य करते हैं। जब बर्फ़ का मौसम हो, -डिग्री हो, उसमें भी ये सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर हर घर में, और आप जानते हैं शिमला की पहाड़ियाँ हैं, कहीं 100 से 200 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है, फिर 100 से 200 सीढ़ियाँ नीचे उतरना है, तो बड़ा मुश्किल और कठिन कार्य है। तो इसलिए हमने इन सब मांगों के ऊपर जो है वो आज निर्णय लिया है। मगर और भी हमने ये भी खुला रखा है कि जो भी इनकी और भी मांगे होगी उनको हम आने वाले समय में पूरा करने का जो है वो प्रयास प्रदेश के अंदर करेंगे। दूसरा, हम शहर के अंदर अभी हमको एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। जैसा मैंने अभी विधानसभा में भी अपने सत्र के दौरान भी वहाँ पर भी ये जिक्र किया कि शिमला शहर के लिए हमको अभी अर्बन चैलेंज फंड के तहत जो है करीबन 150 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें जो हमारा सब्जी मंडी है उसका जो है वो रीडेवलपमेंट करवाया जा रहा है। उसका जो अभी डीपीआर है, जो उसकी कंसल्टेंसी है, वो उस प्रोसेस पे अभी चला हुआ है और जल्द ही उसका जो है एक मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें एमसी ऑफिस, पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक पीपीपी मोड में वहाँ पे तैयार किया जाएगा, जिससे शिमला की जो है सुंदरता और उस इलाके का जो हमारा खास करके इतने, क्योंकि व्यापारी हमारे जो व्यापारी और हमारे जो बागवान आते हैं रोज़ शिमला के पेरिफेरीज से अपनी सब्जियां बेचने यहाँ पे आते हैं, उनको एक अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है वेंडर जोन्स और वेंडिंग जोन्स वहाँ पे मिले, जहाँ पे वो अपना रोज़ का उत्पादन जो है वहाँ पे बेच सके। और साथ ही साथ जो हमारा एक शिमला को डीकंजेस्ट करने के लिए टनल का प्रपोजल भी हमने किया है, जिसमें अभी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने रखा है, जो हमारा आपके जहाँ पुलिस हेडक्वार्टर है टोलेंट से लेकर आईजीएमसी तक इसको प्रस्तावित किया गया है, जिसमें अभी डीपीआर की इसमें प्रेपरेशन करवाई जा रही है। और आने वाले समय में जब इसकी कंसल्टेंसी फाइनल हो जाएगी तो इसको भी हम जो है वो शुरू करवाएंगे, ताकि शिमला का जो हमारे खास करके सर्कुलर रोड का जो ट्रैफिक कंजेशन रहता है, हालांकि जगह जगह पे इसको हम चौड़ा करने का भी प्रयास कर रहे हैं, मगर फिर भी जो उसमें दिक्कतें रहती है उसके लिए इसको डीकंजेस्ट करने के लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमारे इस क्षेत्र के लिए साबित जो है वो होगा। तो ये है। और बाकी एक हमारा 7 डेज का एक्स्ट्रा पे लीव भी हमने सैप सोसाइटी के कर्मचारियों को पर ईयर देने का जो है वो निर्णय लिया है। दूसरा विषय जो हमारा आज का संबंधित है